हमारे साथ है तुनिशा शर्मा के मामा पवन शर्मा, जो हमसे बात करेंगे। सर, शीजान के परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है जिसमें काफी संगीन आरोप उन्होंने आपके परिवार पर लगाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सब टोटल बेसलेस बातें कर रहे हैं वो लोग। केस है तुनिशा ने ऐसा क्यों किया या उसके साथ उस मेकअप रूम में क्या हुआ, तो वो लोग बातें कर रहे हैं। मामा कौन है, चाचा कौन है, और मुझे नहीं पता वो ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। वो मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को। उससे बेटर अगर उनकी बहनें बोलती हैं कि तुनिशा को अपनी बहन मानती थी, तो उन्हें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनकी मदर का कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसको मिसलीड करना चाहिए। सर, आप पर भी आरोप लगाए हैं कि आप उनके मैनेजर थे और 4 साल पहले आपको निकाल दिया था, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने हमेशा से एक ही बात कही है, अभी भी कहता हूँ कि तुनिशा की मदर जिस दिन से मुंबई आई थी, तुनिशा सिर्फ 12 साल की थी, तब से मैंने उसको टेक केयर किया। उसका जो भी काम होता था मैं ही डिसाइड करते थे। सेम चीज मैंने मेरे पुलिस स्टेटमेंट में भी दी है। तो उसके अलावा ऑफिशियली कभी मैंने उनके साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया उसको मैनेज करने के लिए, ना ही ऐसा कुछ था। तो उनकी मदर मुझे भाई मानती थी अपना, और मैं उनको अपनी बहन मानता था पहले दिन से। संजीव कौशल का एक नाम उभर कर सामने आ रहा है। उनका कहना है कि वही उनके पैसे मैनेज किया करते थे, उनकी वजह से दोनों को तकलीफ थी, अपने घर से बाहर निकाल दिया था। इस बात में कितनी सच्चाई है और संजीव कौशल है कौन? देखिए, संजीव कौशल जी वनीता जी के हस्बैंड के बचपन के दोस्त हैं। वो उनके पड़ोसी हैं चंडीगढ़ में। तो वो शुरू से ही, जब से तुनिशा छोटी थी तब से ही उनकी पूरी फैमिली तुनिशा को टेक केयर करते आए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही संजीव कौशल जी पूरी फैमिली के साथ, एक और फैमिली साथ में थी, 3 फैमिलीज प्लस तुनिशा की फैमिली, एक आउटडोर ट्रिप पे गए थे। उसके बाद अभी तुनिशा का एक शूट था लद्दाख में थोड़े दिन पहले, तो वहां पर संजीव जी की बेटी और तुनिशा दोनों साथ में शूट पे गए थे। तो उनका फैमिली रिलेशन इतना क्लोज था, मतलब कि उसमें, मतलब कैसे वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा। कुछ प्रूफ के साथ तो बात करिए आप लोग। आप कह रहे हैं कि आपने तुनिशा को 12 साल की उम्र से देखा है। शीजान के परिवार का एक आरोप ये भी है कि शीजान वो जो डिप्रेशन में थी उसकी वजह थी उसका बचपन। वो 10 साल से उस ट्रॉमा को झेल रही थी, उस तकलीफ को झेल रही थी, जिस वजह से वो डिप्रेशन में थी। ऐसा कुछ नहीं था। टीवी शूट, देखिए उसके फादर जल्दी चले गए थे, ये सच है। तो एक बच्चे को फादर की कमी तो महसूस होती है, लेकिन इनके फैमिली फ्रेंड सभी लोगों ने इतना सपोर्ट किया है हमेशा कि कभी मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ, ये है कि टीवी शोज में 12 से 14 घंटे का शूट होता है, तो लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। वो था सिर्फ थोड़ा उसको ओसीडी का प्रॉब्लम था, इसके अलावा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये भी कहा गया है कि पैसों को संजीव कौशल मैनेज करते थे, तुनिशा के पास खुद के पास पैसे नहीं होते थे। नहीं नहीं नहीं, ये टोटली बेसलेस बात है। इवन संजीव कौशल जी ने कभी भी जरूरत पड़ी तो तुनिशा की फैमिली को सपोर्ट किया है। पैसे लेना और मैनेज करना तो उनको जरूरत ही नहीं है। उनको जरूरत ही नहीं है कि वो किसी के दूसरे के पैसे को मैनेज करें। उनका सपना था कि तुनिशा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे जाए। और देखिए, जो बड़े होते हैं ना, घर के चाचा मामा या जो भी, वो लोग क्या होता है, बच्चे को कुछ गलत करने पे डांटते हैं, जो कि उनका काम होता है। तो इसके अलावा बाकी कभी कोई ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नहीं लगता। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि शीजान के परिवार ने जो गिरफ्तारी हुई है शीजान की, उस पर भी सवाल उठाए हैं। पावर ऑफ अटर्नी का एक मसला जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। क्या ये दो चीजों पर क्या कहेंगे? मेरा ऐसा मानना रहेगा कि शीजान के वकील ने जो कोर्ट में प्ली कर रहे हैं, या तो वो सारे लॉ ही भूल चुके हैं, क्योंकि जब वो 4 की फौज लेके घूमने वाले, उनके क्लाइंट को ये नहीं समझा सकते कि पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है। उनकी माताजी अपनी बेटी की अस्थियां लेके अपने सारे रिचुअल्स करने के लिए चंडीगढ़ गई हुई है। अब जब यहाँ पे वकालतनामा की साइंस होंगी, डॉक्यूमेंट्स की साइन होगी, तो एक अथॉरिटी चाहिए रहता है, कोई साइन करे। एडवोकेट ऐसे ही प्ली नहीं करता है, उसे वकालतनामा लगता है, उसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसको स्टोरी लगती है, फैक्ट्स लगते हैं जो बताने के लिए। उसके लिए उनकी माताजी ने पावर ऑफ अटर्नी उनके भाई को दिए, जो उनके कजिन भाई थे, जिसको आप आज मामा बोलने से लोगों को तकलीफ हो रही है कि मामा कौन है। ये वो शकुनी मामा नहीं है जिन्होंने अपने भांजे और भतीजे के विरोध गए थे। ये वो मामा है जो अपनी भतीजी की डेथ पे लड़ रहे हैं कि उसकी डेथ क्यों हुई है, उसका वजह ढूंढ रहे हैं। ये वो मामा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा इन्वेस्टिगेशन ये था कि शीजान और तुनिशा की 15 मिनट की जो बातचीत थी, जो इन्वेस्टिगेशन में आई है, हमारा नहीं बोलना था।
ये इन्वेस्टिगेशन में आई है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आई है, जो सेट पे लोगों ने बोला है कि शेजान उस समय उसी वैनिटी वैन में, उसी रूम में और उसी मेकअप रूम में अवेलेबल था। तो उस समय क्या बात हुई थी, क्या ट्रिगर मूवमेंट था, वो जानना था मैं। ये ट्रिगर मूवमेंट था क्या कि उसका मामा ये नहीं है, ये उसके चाचा ये नहीं है? दिस आर ऑल बेसलेस एलिगेशन। कुछ नहीं है, बस एक कैरेक्टर का एसिनेशन है। आपको मीडिया को बुला के, मीडिया को आज उन्होंने पहली बार बुलाया, वो भी पर्सनल इन्विटेशन दिया। मैं भी एक तरफ से घबरा गया था कि ऐसा पर्सनल इन्विटेशन कौन देता है? कोई पार्टी थ्रो करता है कोई इन्विटेशन? ये तो पर्सनल इन्विटेशन है कि आप आइए। और कल के दिन पहले, 2 दिन पहले 31 को यहाँ पे उनके वकील और उनका परिवार खड़ा होकर बोल रहा था मैं हर एक मीडिया कर्मी पे डेफेमेशन फाइल करूंगा। इन्होंने मीडिया ट्रायल चला दिया। तो आज जिस हिसाब से उनके परिवार वाले खड़े होकर फोटो दिखा रहे थे, एक वकील जैसे कोर्ट में आर्ग्यू करके डॉक्यूमेंट दिखा ना, तो ये लग रहा था कि वो मीडिया ट्रायल है। हमने आज तक कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में खड़े होकर नहीं दिखाया, ना मीडिया के सामने दिखाया। हमने सिर्फ मीडिया को वो बोला जो सच था। और वो भी किसने बोला? उनकी माता ने और उनके मामा ने। सर, आपने पुलिस जांच की बात कही, तो उन्होंने पुलिस जांच पर भी सवाल उठाए और ये भी कहा है कि शिजान की गिरफ्तारी जो है वो गलत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर उनको शेजान गलत तरीके से अरेस्ट हुआ तो उनको कोर्ट में आके बोलना चाहिए। मीडिया उनको, शेजान को बेल नहीं दे सकती। उनको कोर्ट को आके समझाना पड़ेगा, कोर्ट के आके प्ली करना पड़ेगा कि क्यों गलत है। इट इज सो सिंपल।